हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जैन परंपरा की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में हम आपस में यहाँ बात कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण विशेषता हमने आपके बीच में यह रखी थी कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है। सारी दुनिया ये मानती है कि भगवान करते हैं, और जैनियों के भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठने का मतलब जानते हैं आप? हाथ पे हाथ धर के बैठना। ऐसे क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे हो राजीव जी? कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे। कुछ करना धरना नहीं है, कुछ करते धरते नहीं है। इस बात की सूचक है भगवान की वे प्रतिमाएं, वे मौन मुद्रा, शांत मुद्रा। फिर करते क्या है वे भगवान? किसी को कुछ देते नहीं है तो किसी से लेते होंगे कि लेते भी नहीं है। ना किसी से लें और ना किसी को दें, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये व्यवस्था अच्छी नहीं है क्या? अभिनव भाई, मैं आपसे कुछ नहीं लूं और आपको कुछ भी नहीं दूं। कितनी अच्छी व्यवस्था है। सब अपने आप में परिपूर्ण है। माने ईश्वर किसी का भला बुरा नहीं करते, फिर भी भक्त लोग अपने भले की भावना से ईश्वर के पास जाते हैं। जितने भक्त दिखाई देंगे, सब भक्तों के मन में कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये बात बैठी होगी कि भगवान, हे भगवान, बस तेरा ही सहारा है। हे प्रभु। अब मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता कि इतने सारे तीर्थंकर हैं और भगवान तो और भी बहुत ज्यादा है। पहले तीर्थंकर ही 24 है और भगवान कितने हैं? भगवान तो अनंत हैं। माने बाहुबली भी भगवान है, भरत जी भी भगवान हो गए, रामचंद्र जी भी मांगी तुंगी से मोक्ष गए, हनुमान जी भी मोक्ष गए हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये भी सब मोक्ष गए हैं, सब भगवान बने हैं। तो भगवान तो बहुत सारे अनंत हैं। तो यदि भगवान को भला करने वाला माना जाए तो वीरेंद्र जी, मेरा ये पूछना है, कौन से भगवान भला करते हैं? आपका भला कौन से भगवान करते हैं? हर्षद भाई, कोई इतने सारे भगवानों में से हम यदि किसी भगवान के बारे में सोचें कि ये भगवान भला करते होंगे, तो वो कौन से भगवान करते होंगे? आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ करते होंगे। जिसमें श्रद्धा है वो। आपकी श्रद्धा किसमें है? तो आपकी पूछ रहा हूं मैं, तो पर्सनल प्रश्न है वैसे तो। किसमें श्रद्धा है? वैसे ऐसा लगता है पार्श्वनाथ भगवान में श्रद्धा ज्यादा दिखती है मुकेश भाई। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। कौन? पारस प्यारा। तो कौन कौन पार्श्वनाथ भगवान अपनी शरण में ले ले कि हम पार्श्वनाथ भगवान की शरण में जाए? क्या है ये ले लो अपनी शरण का मतलब? हे प्यारे पार्श्वनाथ भगवान, अपनी शरण में ले लो। अपनी शरण में ले लो का अर्थ वो तो नहीं है जो कल परसों अपन ने की थी चर्चा
तो भगवान को प्यारे हो गए। मरने वालों के लिए भी ऐसा कहा जाता है, भगवान की शरण में चले गए, ऐसा ऐसा बोलते हैं। क्या हो गया इनको? भगवान की शरण में चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, ऐसा समझते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भगवान की शरण में जाने वाले जीव भगवान नहीं बनते। भगवान की शरण में जाने का वास्तविक अर्थ ये है कि भगवान की शरण में जाकर अपने आत्मा की शरण लेना, ये सच्चा अर्थ है उसका। और जो जीव भगवान की शरण में जाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वे भगवान बन जाते हैं। रास्ता ये है भगवान बनने का। माने ये जैन दर्शन भगवान का भक्त बनने की बात कहता है, भिखारी बनने की नहीं। लेकिन जगत में हम देखते हैं कि भिखारी लोग भक्त का वेश बना करके मंदिर में आते हैं। मालूम है ना आपको? 2 तरह के भिखारी होते हैं, ये तो जानते होंगे आप लोग। नहीं, दो तरह के भिखारी नहीं जानते वैसा? हर्षद भाई आप तो जानते हैं, आपको भी नहीं मालूम? 2 तरह के होते हैं ना भिखारी। एक मंदिर के बाहर, एक मंदिर के अंदर। हाँ, एक मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगने वाले, जो हिंदुस्तान के मंदिरों के बाहर हाथ में कुछ कटोरा लेकर झोली फैला करके बैठे रहते हैं, वे मंदिर के बाहर वाले भिखारी हैं। और दूसरे कौन? मंदिर के अंदर कि हाँ, वो बाहर वाले भिखारियों की जो डिमांड होती है वो नीरव भाई थोड़ी कम होती है। 1-2 रुपए में, $1-8 में खुश हो जाते हैं। टिप दे दो उनको, $2 दे दिए, वो आपके आगे पीछे घूमेंगे, सामान उठा देंगे, धर देंगे इधर उधर, और सर और कुछ $2 में खुश हो जाते हैं। और मंदिर के अंदर आने वाले $2 से काम नहीं चलता, उनकी डिमांड ज़्यादा है। उनकी तो $2000 से भी काम नहीं चलता। क्या कहो, $2000 तो मंदिर में डोनेशन दे जाए, किस लिए? 2 मिलियन मिलेंगे इसलिए। माने वो डिमांड कुछ अलग होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान कुछ देते नहीं हैं। यदि ये श्रद्धा होगी तो हम भगवान के पास में भिखारी बन के नहीं जाएंगे। ये मैं जैन दर्शन की उन विशेषताओं की चर्चा कर रहा हूं जो अपने हृदय में उतरना बहुत जरूरी है। ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो लोग सुनने के लिए नहीं आते हैं, जो लोग पढ़ते नहीं हैं। मंदिर के दर्शन भले ही रोजाना करते हो, तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाएं भले ही रोजाना करते हो, आए दिन, महीने में, साल में एक बार शिखर जी की वंदना के लिए जाते हो, गिरनार जी, पालीताना जाते हो, साल में 1-8 बार तो वंदना जरूर करते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र की। लेकिन पढ़ने लिखने के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर तीर्थंकरों ने क्या कहा है, यदि ये बात कही जाए तो वो नहीं जानते। ऐसे इन शब्दों में कहा जाता है, हम लोग इस शब्द में कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को तो सब मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। उनको तो मानते हैं, पार्श्वनाथ भगवान को तो सब मानते हैं, आदिनाथ भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की कितने लोग मानते हैं? उन्होंने क्या बातें कही है, उन्होंने क्या सिद्धांत बतलाए हैं? तो साहब एक तो यही बात हो गई कि भगवान करता धरता नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई हमारे, भगवान नहीं करते। तो समस्या ये करता कौन है, ये बता दो आप। तो सीधी सी बात है, काम तो हो ही रहे हैं, और काम हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा ही करने वाला। यदि भगवान नहीं करता है तो कोई तो कर रहा होगा। भगवान के करने में हमने कई तरह की समस्याएं आपके बीच में कल परसों रखी थी, आप लोगों को शायद ध्यान भी होगा। कुछ समस्याएं हमने ऐसी बतलाई थी जो परस्पर कंट्रोवर्शियल दिख रही है। अब भगवान करता है तो 2 में से क्या करता होगा बोलो? शरीर बनाया तो रोग क्यों डाल दिए, गाड़ियां बनाई तो दुर्घटनाएं क्यों कर दी? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रही है ना। ये यदि आप ये कह रहे हो कि सब कुछ भगवान करता है, तो जो जितने अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं ये सब क्या भगवान के करने धरने का काम है? जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट हो रहे हैं, ये आतंकवादी करते हैं या भगवान कर रहे हैं?
आप कहो कि सब कुछ भगवान की लीला है, तो क्या भगवान को आतंकवादी कहना चाहते हो आप? ऐसा तो नहीं कह सकते हो। गंभीरता से सोचना, आखिर दुनिया में ऐसी सब घटनाएं भी तो हो रही है ना, जो नहीं चाहते हुए भी हो रही है, फिर कौन करता है? एक समस्या आएगी कर्म प्रकृति को भी कर्ता कहने पर। यद्यपि बहुत हद तक होने वाले कार्य कर्म के उदयानुसार होते हुए दिखाई देते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा मैं आपके बीच में कल। आज वो प्रोजेक्टर नहीं लग पाया यहाँ, प्रोजेक्टर के माध्यम से कल चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उसमें भी कई तरह की समस्याएं आएगी। यदि आप ये कहते हैं कि कर्म कर रहे हैं, कर्मों का किया धरा है, सबका अपना अपना कर्म है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो पलासना यहाँ लगा हुआ है, इसके इधर से ये इसके धागे किसने निकाल दिए? इसको गंदा किसने किया? ये जो आपने शर्ट कुर्ता जो पहना है आज, ये कल तक कौन खराब कर देता है? इसको गंदा कौन कर देता है? क्या कर्म करते हैं? ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वहां वो जो वाइट निशान है, वो किसने लगाया है? अब आप कहोगे कर्म ने, तो किसके कर्म ने लगाया भाई साहब? इससे कर्म का क्या लेना देना है? बहुत गंभीरता से सोचना। मैं जो बात कह रहा हूं आपसे, इसका मतलब अभी यहां से आप बाहर निकले और रोड पर कहीं गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कुछ उग गया है, कहीं कुछ टूटा फूटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कौन से कर्म का कारण है? पुद्गल है। इट मीन्स कर्म करता है, ये बात नहीं बनेगी। मनुष्यों के सुख दुख की परिस्थितियों में कर्म निमित्त होते हैं, वहां तक तो बात बराबर है। लेकिन यदि ये माना जाए कि सब कुछ कर्म का किया हुआ है, तो ये बनेगी नहीं ये बात। मतलब ये जो टाइल यहां से गंदी की है, ये किसने की है? इस टाइल को किसने गंदा किया? इसमें किसका कर्म काम करेगा? पेड़ से पत्ता टूट करके गिर गया, ये पुस्तक है, इस पुस्तक को नया से पुराना किसने किया? कौन से कर्म का उदय है इस पुस्तक के पुराना होने में? इसका मतलब कर्म नहीं है, ये पुद्गलों का परिणमन है। एक लाइन वर्णी जी के कीर्तन में इतनी सुंदर आती है, बहुत ही सुंदर लाइन है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस सारे जगत का परिणमन स्वतंत्र होता है, मैं करता हूं ये तो बनती नहीं है बात। ईश्वर करता है, ऐसा मानने वालों ने जैन दर्शन को नहीं माना। फिर सेकंड नंबर पर बात आती है कि कर्म करता है, ये बात भी नहीं बनती है। इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये चेतन पर तो लागू हो जाएगी, अचेतन पे कैसे लागू होगी? इस दरी को, चद्दर को कौन गंदा कर रहा है? कौन कर कौन रहा है? ये नए से पुराने कैसे हो रहे हैं पदार्थ? तो कर्म नहीं लागू होंगे वहां पर, उन वस्तुओं में कर्म नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो एक थर्ड चीज आती है कि हमने किया है साहब, ये जो निशान लग रहा है ना पेन का, ये मैंने लगाया है। तो कोई व्यक्ति हो गया करने वाला, ये कहता है मैं करता हूं। अब मैं ही तो हूं करने वाला, मैं करता हूं या मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान करता है? ह्यूमन बीइंग जो भी हैं वो कुछ ना कुछ करते करते हुए दिखाई देते हैं, हमने ही किए हैं ये सब कुछ। लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि आपने किया है और यदि आप करने वाले हैं, तो हमारे साथ बनने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को कौन करता है? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां जो हम नहीं चाहते। घुटनों में दर्द है आपके? थोड़ा बहुत रहता है हर्षद भाई? थोड़ा पेन रहता है? नी पेन रहता है? थोड़ा रहता है? तो आप क्यों करते हो? मैं थोड़ी ना करता हूं। हाँ, आप यही तो कहें, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। क्यों सर, थक रहे हैं आज? थोड़ा सा थकान लग रही है आलोक भाई? क्या बात है, सीधे ऑफिस से आए हैं? बर्तन धोने पड़े। ऐसी सच्ची बातें मत कहा करो यहाँ। अभी तो धोने पड़ेंगे। और कौन कर रहा है? मेरा कहने का मतलब, हम जितनी बातें हैं ऐसी, नीरव भाई सर के बाल किसने, आपने क्यों उड़ा दिए यार? बोलो, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। बोलो बोलो सुधीर भाई, आपके किसने चलाए हैं? आप नहीं चलाए हैं कि कुछ इनका रोल है?
ये ना हाथ फेर दिया था इनका, तो राजेंद्र जी का तो हाथ फेर फेर करके गया है, कल भी बता रहे थे। लेकिन भाई हम चाहते नहीं है क्या, हमें मालूम है आपने कितने तेल लगाए हैं इनको बचाने के लिए, बहुत कोशिश की है, कितनी दवाइयाँ ली है, कितने डॉक्टरों को दिखाया है बच जाए, फिर भी नहीं बचे। हमारे नहीं चाहते हुए भी ये सब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी चल नहीं रही है, इसका मतलब कोई और है करने वाला। अब या तो उसे कर्म का उदय माना जाए या फिर वस्तु का स्वतंत्र परिणमन माना जाए। ये जैन दर्शन ये कहता है हर वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, काम योग्यतानुसार होता है, हर वस्तु का कार्य अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है। दुनिया में कोई करने धरने वाला नहीं है, वस्तु की स्वतंत्र योग्यताएं हैं। ये योग्यता क्या चीज होती है? हर काम अपनी अपनी योग्यता से होता है, हर वस्तु में काम होने की अपनी योग्यता है, परिणमन करने की अपनी योग्यता है। सूर्य कौन उगाता है और सनसेट कौन कर देता है, सनराइज कौन करता है? मतलब वेदर कौन चेंज कर रहा है? आज तो दिन में अच्छा हो गया था थोड़ा सा, इतनी गर्मी कैसे हो रही है? ये कौन कर रहा है? अब इसमें मनुष्यों का तो कुछ नहीं चल सकता है ना। वस्तु का अपना स्वभाव है, वस्तु का अपना स्वभाव है। ये जैन दर्शन की बात कर रहा हूं मैं, जैन धर्म की बात कर रहा हूं आपके सामने, जैन धर्म की विशेषताओं की बात कर रहा हूं, जैन सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। कभी नहीं सोचा होगा आपने, लेकिन मेरी भावना की लास्ट लाइन जो आप सब बोलते हैं, कभी उसका गहराई से चिंतन मंथन करें। आखिर ये क्या कह दिया है हमने? क्या क्या बोलते हैं लास्ट लाइन? आपको भी याद है ना आलोक जी? क्या बात कर रहे हो? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते तो बुलाया आपने कई बार, उसी की तो बात कर रहा हूं। उसकी लास्ट लाइन है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट, सारे दुख और सारे संकटों को मिटाने का एक उपाय, वो क्या है? वस्तु स्वरूप विचार। अब वस्तु क्या है? इसको ही धर्म का है। आपने कई बार ऐसे वाक्य पढ़े होंगे जगह जगह पर, यहाँ तो मैंने कहीं देखे नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के मंदिरों में और तीर्थ क्षेत्रों पर महावीर जयंती आदि के जुलूस में बैनरों पर लिखे रहते हैं, अहिंसा परमो धर्म है। पढ़ा कभी आपने? परस्परोग्रहो जीवा नाम और वत्तु सहाओ धम्मो, पढ़िए ऐसी लाइनें, वत्तु सहाओ धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, चारित्तम खलु धम्मो। ये धर्म की परिभाषाएं हैं। उसमें एक धर्म की परिभाषा ये भी है, वत्तु सहाओ धम्मो। ये क्या चीज है? वस्तु का स्वभाव धर्म है। आप लोग यहाँ किस लिए आए? किस लिए आए नीरव भाई यहाँ? साहब तो मेल भेज दी थी इन्होंने, हिमांशु भाई ने, क्या आपको आना है? तो आ गए हम लोग सब। अच्छा, मेल पढ़ करके आ जाते हैं आप? ऐसे मेल तो कई बार भेजते हैं, कई कार्यक्रमों की आती है, आप सब जगह तो नहीं जाते हैं। उसमें संजीव जी लिखा था। लो क्या सुनने के लिए आए? सुनने के लिए आए? सही सही बताना, सिर्फ सुनने के लिए आए? तो कहेंगे साहब अब ये आए हैं तो 2-4 दिन के लिए आए हैं, तो चलो ठीक है अपन भी धर्म कर लेते हैं। साल में 2-4 बार तो करते हैं, और क्या है इससे ज्यादा, इतना तो कर ही लेना चाहिए कभी कभी, रोज नहीं होता है तो, धर्म करने के लिए। लेकिन धर्म होता कैसे है और धर्म कहते किसे हैं, ये तो जाने हम। हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है। इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति के हृदय की बात कह रहा हूं मैं, सब धर्म करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप करना चाहते हो। धर्म सब करना चाहते हैं, लेकिन धर्म क्या है? क्या पूजन करने का नाम धर्म है? क्या उपवास करने का नाम धर्म है? क्या व्रतादिक ले लेने का नाम धर्म है? क्या रात्रि भोजन के त्याग कर देने का नाम धर्म है? क्या आलू प्याज नहीं खाने का नाम धर्म है? धर्म क्या है? जीवों को बचाने का नाम धर्म है। अपने स्वभाव में रहना धर्म है। लेकिन स्वभाव क्या है? ये स्वभाव में रहना, इसमें पुरुषार्थ चलता है। कल परसों कोई पुरुषार्थ के बारे में पूछ रहे थे ना मेरे से, तो आ गए
आप ही तो पूछ रहे थे क्या, पुरुषार्थ के बारे में पूछ रहे थे आप मेरे से। ठीक समय पे आया, बिल्कुल राइट टाइम पर आए। पुरुषार्थ किया कि आ गया। हाँ, ये पुरुषार्थ क्या चीज है बोलो, असली पुरुषार्थ क्या है? हमें करने धरने में पुरुषार्थ लगता है, हमें लगता है पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भाई पुरुषार्थ होता क्या है? कि पर में करने धरने को पुरुषार्थ समझता है, और हम ये कह रहे हैं पर पदार्थों में तेरी चल नहीं सकती है। अब बताओ पुरुषार्थ क्या होगा? रोटी बनाने में पुरुषार्थ नहीं चलता, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं बनती। कल कही थी हमने, आप एक रोटी जैसी बनाई है वैसी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो। सेम साइज की नहीं होगी, सेम वेट की नहीं होगी, उसकी सिकाई एक जैसी नहीं होगी, अलग होगी ना, वो उसका शेप अलग होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें तो हमारी चल नहीं रही है, तो किसमें पुरुषार्थ करें हम? अब पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं अपन कि साहब यहां आने में पुरुषार्थ किया, ये काम करने में पुरुषार्थ किया, खाने पीने में पुरुषार्थ, बनाने में पुरुषार्थ, ऑफिस जाने में पुरुषार्थ, कंप्यूटर चलाया, ये प्रेजेंटेशन बनाया, इसका ये किया, ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना अपन, मेंटेन करके चल रहे हैं। भाई ये परद्रव्य इनमें तेरी चलती नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, एक गास भोजन का यहां मुंह से रखता है, यहां कंठ से नीचे उतरता है, अब उसके बाद में क्या पुरुषार्थ करते हो आप? कौन कर रहा है उसको? नहीं, वो अपने आप बदल रहा है, वो उसमें हमारी चेतना काम नहीं कर रही है। वो पुद्गल है, वो जो घास हमारे गले से नीचे उतराए हैं, उसका हड्डी, खून, मांस, मज्जा, जो कुछ भी बनना है, मलमूत्र जो भी होगा, पसीना, वो सब उसका स्वतंत्र परिणमन है। और कितना हड्डी रूप से बदलेगा, कितना उसमें से ब्लड बनेगा, और कितना वेस्ट निकलेगा उसमें से, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं चल रहा है। इस तो सब जब तक चल रहा था तब तक तो मैं कर रहा था ना। कि कैसे पागलपन की बात कर रहे हो आप? तेरे कुछ देखो, दो तरह की बातें हैं, कुछ हमारा किसी कार्य को करने का विकल्प और उस कार्य के होने की योग्यता, दो चीजें हैं। हमारे को ये काम करने का विकल्प आया, मुझे ये विकल्प आया कि मैं इस शास्त्र को उठाऊं, ये उठाने का विकल्प आया, ठीक है, मेरे को विकल्प आया, और इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को यहां से उठकर यहां तक चलना, ये अपनी योग्यता से हुआ है। अब दो चीजें हो गई, मेरा विकल्प और इस काम का इधर से इधर होना, इस वस्तु का। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे करने से हुआ है। अपन कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, अब अपन किसी तथ्य पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में जैन दर्शन क्या कह रहा है। इसका उठना और इसका इधर से इधर चले जाना, अब सारा जगत यह कहेगा कि साहब आपने पुस्तक को उठाकर, ग्रंथ को उठाकर यहां से यहां रख दिया, पूरी दुनिया के लोग ये कहेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन, जैन फिलोसॉफी, ये जैन फिलोसॉफी ये कह रही है कि इस वस्तु का यहां से यहां तक जाना, ये इसकी योग्यता है। मैं नहीं हूं इसका करता, मैं इसको यहां से यहां नहीं ले जा सकता, इसकी यहां से यहां जाने की योग्यता थी और मेरा विकल्प, ये दोनों चीजों का आपस में कोरिलेशन है, ये कॉम्बिनेशन इस तरह का बन गया। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि हमारे को इसमें कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है। लेकिन फैक्ट यही है कि यहां से यहां तक ये अपनी योग्यता से गया है। अब बोलो ये बात कैसे समझ में आए हमारे को कि ये मैंने नहीं किया? हाँ, उसे उपादान कहते हैं, वस्तु की योग्यता को उपादान कहते हैं। उसमें जो सहयोगी कारण दिखाई देते हैं उन्हें निमित्त कहा जाता है। ये भ्रम है हमारे को कि हमारे करने से ये हुआ है, ये भ्रम है हमारे को कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ये भ्रम है हमारे को मैंने कपड़े धोए हैं, मैंने सब्जी बनाई है, मैंने पूजन करी है, मैंने सामग्री को इधर से इधर। आप नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है। भोजन करना आपके हाथ में नहीं है। वीरेंद्र जी बोलो, सुबह क्या खाया था? किसने खिलाया था आपको? कौन खिलाए? भाई साहब, थाली में जितने सामग्री रखी हुई होती है ना,
आपके हाथ में नहीं है। जो दाना उस थाली में रहना है ना वो रह जाएगा, और जो पेट में जाना है वो जाएगा। बोलो, जो दांत तक लग करके पानी के साथ में वापस निकलना है वो निकल जाएगा, जो अंदर जाना है वो हाथ अंदर जाएगा। जो उसके कण आपके हाथ पर लगे रह जाने हैं वो हाथ पे लगे रह जाएंगे, आपके हाथ में नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हैं, हम इनके कर्ता धर्ता नहीं हो सकते हैं। जगत के किसी भी कार्य का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। ये बात एक बार समझ में आ जाए, ये अकर्तृत्व की बात समझ में आ जाए और ज्ञाता दृष्टापन रह जाए, इसका नाम है असली पुरुषार्थ। हमें लग रहा है यहां आने में पुरुषार्थ, कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, कुछ नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। क्या क्या कहा मैंने? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो निर्मल जी पीछे। कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, कुछ नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। अब ये बात कैसे गले उतरे? ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमें तो सारे भागते दौड़ते हुए लोग पुरुषार्थी नजर आ रहे हैं, हमें तो ऐसा ही नजर आ रहा है। कितना पुरुषार्थ कर रहे साहब, कितना मेहनत, कितना मेहनत। अरे भाई, लेकिन ये मेहनत है ही नहीं, इसको मेहनत नहीं कहते। वो बंदर का प्रसंग ध्यान है ना, सुनाया था मैंने कुछ सालों पहले आपको। जंगल में इलेक्शन हुए थे जंगल में, बहुत सारे नॉमिनी थे उसमें। किसको राजा बनाया जाए? किसको बनाया जाए बोलो? शेर को बनाओ। शेर को कौन बनाए? जंगल में शेरों के राज तिलक नहीं होते, वो बन जाता है वो तो। लेकिन शेर से सब परेशान हो गए, सारे जंगली जानवर। एक ऐसा राजा है यार जिसके पास हम जा ही नहीं सकते, जिसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं होती किसकी। राजा बदलो, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास में सब आ जा सके, अपनी समस्याएं रख सके, समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एक्टिव हो। हाथी का भी प्रस्ताव आया, बंदर का भी आया, कई लोगों के बातें आई सामने, प्लस माइनस देखते गए और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, यार बंदर को बना दो, ये एक्टिव है। शेर से सब डरते हैं, हाथी थोड़ा सा ऐसा ढीला ढाला दिखाई देता है। किसी समस्या को लेकर के हाथी के पास में पहुंचो आज, तो 3 दिन बाद तो वहां पहुंचेगा जहां घटना घटी है। क्या तो इससे अच्छा है बंदर को, बहुत एक्टिव भी है, होशियार भी है, काम करने में अच्छा लगता है। तो सबको जच गई बात कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाए। उसको राजा बना दिया गया, अब राजा हो गया, वानर राज चलने लगा। अब राज्य चलने लगा उसका, तो धीरे धीरे चल रहा था। कोई समस्या होती बंदर के पास में पहुंच जाते, जब भी कुछ घटना घटती बंदर उसका समाधान कर देते अपनी बुद्धि से। जितनी उसमें अकल थी उतना वो काम करता रहा, उसका राज्य चलता रहा। एक दिन अचानक घटना ऐसी घटी कि एक हिरनी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। शेर ने पकड़ लिया हिरनी के बच्चे को। हिरनी दौड़ती हुई बंदर के पास में कि राजन चलो बचाओ, अब मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, तो आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? चलो चलो फटाफट। अरे अभी चलता हूँ, चलो। बंदर तुरंत साथ में हो लिए, घटना स्थल पर पहुंचे। यहाँ पकड़ रखा है, शेर पकड़ करके खड़ा है फाड़ने के लिए। शेर भी देखे जा रहा था घटना हो क्या रही है, ये चल क्या रहा है। बंदर वहां पहुंच गए और बंदर ने पहुंच करके उधर पेड़ पर थे ऊपर, इधर से उधर छलांग लगाना शुरू किया, इधर से उधर छलांग लगाना शुरू किया। वो उसने कहा, हिरणी ने, भाई बचाओ, कुछ तो करो कि मैं काम कर रहा हूं। फिर इधर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग, और इधर से उधर छलांग लगाई, उधर से उधर छलांग लगाई, और 5-10 मिनट तक बहुत उछल कूद इधर से उधर छलांग लगाता रहा कि क्या कर रहे हो, बचाओगे नहीं क्या? कि देख भाई तू कुछ भी समझ, बचना नहीं बचना है मेरे हाथ में नहीं है, मेरी भागदौड़ और मेहनत में कुछ कमी हो तो बता। कि भाई तुम्हारी भागदौड़, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, बात तो सच्ची है, लेकिन तुम्हारी ये मेहनत, तुम्हारी ये भागदौड़, ये क्या करने में समर्थ है ये तो बताओ। इससे होगा क्या? करने के प्रयास तो बहुत किए हमने लाख प्रयास किए किसी को बचाने के, हमने लाख प्रयास किए। देखो
कौरवों ने कितने प्रयास किए पांडवों को मारने के, बोलो? अनगिनती प्रयास नहीं किए। उनको जंगल में छुड़वा दिया, उनको अज्ञातवास दे दिया, वहां उनको मारने का प्रयास किया, लाक्षागृह में उनको मारने का प्रयास किया, लाख का घर बना दिया, उसमें उनको बसा दिया, आग लगा दी उसमें। फिर क्या हुआ? वो बच गए? ये मार नहीं पाए। माने इन्होंने प्रयास कितने किए हैं, लेकिन इतने प्रयास करने के बावजूद भी ये कुछ करने में समर्थ नहीं हो सके। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये सच्चाई है। तो फिर पुरुषार्थ किसका नाम है? मुझे तो यही लग रहा था यार, मैं मेहनत करके टाइम पर आ गया यहाँ। मैं सोच रहा था कि पहुंच नहीं पाऊंगा आज, तो इतनी तेज गाड़ी चलाई मैंने कि मैं ही जानता हूं ये मेरा पुरुषार्थ ही है कि मैं टाइम पर आ गया हूं। इसे पुरुषार्थ कहता है। लेकिन भाई तेरा पुरुषार्थ तेरे शरीर में नहीं चलता है, तेरा पुरुषार्थ तेरे परिवार में नहीं चलता है, तेरा पुरुषार्थ बाहर में कहीं चलता नहीं है। असली पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा रहना। यह असली काम है जीव का। ये समझ में नहीं आती है हमारे को। ये ज्ञाता दृष्टा रहना क्या होता है, ये स्वभाव में रहना क्या होता है। किसी भी चीज को देखकर उससे प्रभावित नहीं होना, किसी घटना को देख करके उससे प्रभावित नहीं होना, यह पुरुषार्थ का काम है। प्रशंसा करने पर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाना, ये तो सब कर लेंगे। आपकी प्रशंसा की जाए और आपका चेहरा खिल जाए, ये तो सबके साथ में होगा। और किसी व्यक्ति की निंदा की जाए, किसी की बुराई की जाए, किसी को अपशब्द कहा जाए, तो एकदम चेहरा डाउन हो जाएगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है हमारे को, ये तो दिखता है, ये रिएक्शन तो दिखता है। लेकिन प्रशंसा और निंदा करने पर भी हम सहज रहें, ये बहुत पुरुषार्थ का काम है। मैं आपसे पूछता हूं, यहां से चलते समय, बाहर निकलकर रोड पर जाते समय, पैदल चल रहे थे और आपको $100 का एक नोट जमीन पर पड़ा हुआ दिखा। $100 से बड़ा भी आता है नोट यार? सबसे बड़ा 100 का ही है। अच्छा, $100 का एक नोट दिखा। क्या आसपास में कोई नहीं था, आप अकेले ही थे, चारों तरफ देखा कोई नहीं दिख रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसको उठाने में पुरुषार्थ है कि बिना उठाए चल देने में पुरुषार्थ है? बोलो। उठा के लास्ट के फॉर्म में दे देना पुरुषार्थ, उठाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, मंदिर में डाल देंगे, मंदिर में डाल देंगे, सही बात है। अपनी जेब से निकाल के डालो ना। सड़क पे मिल गया और लाके मंदिर में डाल देंगे। उसको नहीं उठाने में पुरुषार्थ है भाई साहब। उसको उठाने में क्या पुरुषार्थ, करने में पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। सिर्फ चक्षु इंद्रिय का विषय बना और नो रिएक्शन और आप आगे बढ़ गए, ये पुरुषार्थ का काम है। मुकेश भाई, कोई रिएक्ट नहीं किया हमने देखा नहीं उसकी तरफ, हमने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। क्यों देखें हम दूसरे की तरफ? दूसरे की तरफ देखने वाली दृष्टि अच्छी नहीं होती है। स्वभाव में रहना, ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। देखो, ये गुस्सा करके, बच्चों को डांट के, किसी को अपने कंट्रोल में रखकर, किसी को दबाकर, ये ऐसा समझता है मैंने पुरुषार्थ किया। ये अपना पौरुष दिखाना चाहता है। ये समझता है सब मेरे कंट्रोल में चलते हैं। तेरे कंट्रोल में नहीं चलते हैं, तेरे क्रोध से डरते हैं। सही बात तो ये है, ये नहीं सब मेरे कंट्रोल में चल रहे हैं। मैं चला रहा हूं ना इनके ऊपर कि सुन भाई, इस क्रोध का नाम पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि क्रोध तू कर नहीं सकता है। अब देखो आप, ये कैसे नहीं कर सकता साहब? कि करो आप। बोलो, आप लोगों में से कौन कौन गुस्सा करता है? बोलो। ऐसे खुद नहीं बोलेंगे कोई? इधर वाले गुस्सा करते हैं कि नहीं? इधर वाले बताएंगे। और ये गुस्सा करते हैं कि नहीं? कभी भी नहीं। ये कभी भी नहीं कह करके स्पष्ट कर दिया कि नहीं तो गुस्सा करेंगे। वो कभी भी नहीं बताएंगे।
आप देखिए, गुस्सा सब करते हैं, गुस्सा सबको आता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप गुस्सा कर सकते हैं? ये विभाव है, ये स्वभाव नहीं है। क्रोध करने में चल नहीं सकती आप क्रोध कर नहीं सकते, आपका क्रोध लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। लेकिन यदि शांत रहने की बात करें तो लंबे समय तक रहा जा सकता है, क्योंकि वो स्वभाव है। पानी को गर्म करो, कितना समय तक गर्म रह सकता है? और ठंडा रहना हो तो अपने आप ही ठंडा हो जाएगा वो। माने स्वभाव में रहना आसान है और विभाव रूप रहना कठिन है। विभाव अनेक रूप हुआ करता है, स्वभाव एक रूप होता है, और वस्तु का जो स्वभाव है वो स्वभाव है धर्म। वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु कौन सी? आप वस्तु का स्वभाव जानते हैं? वस्तु कौन सी वस्तु की बात कर रहा हूं मैं? छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब पुद्गल अनंत हैं, पुद्गल में भी सबका अपना अपना स्वभाव। जैसे नमक का स्वभाव क्या है? खारापन। नमक का स्वभाव खारापन है ना, और आपको भाव वासन है नमक के खारेपन का। आप फील करते हैं नमक कितना खारा है, ऐसा तो नहीं है कि उसका भाव वासन नहीं हो। हमें पता ही नहीं है, सब्जी में नमक नहीं था और हमने कहा नमक नहीं है, तो उन्होंने कहा टेबल पे तो रखा है, डाल लो आप। हमें भाव वासन नहीं हो तो क्या होगा? ज्यादा डाल लेंगे। हमें भाव वासन नहीं कितना डाला जाता है। हम जब आज तक कभी हमने सब्जी में नमक नहीं डाला, हमने दूध में शक्कर तो जरूर डाली थी, तो थोड़ा आइडिया था। दूध में शुगर कितनी लेते हैं? बोले 2 टीस्पून, 2 चम्मच लेते हैं हम। तो उसमें 2 लेते हैं, तो इसमें भी 2 तो चलेगी कम से कम। क्या होगा? लेकिन कोई नहीं करता है ऐसा। ये जो बात मैंने कह दी है, ऐसी मूर्खता आप लोगों में से कोई भी करता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप सब जानते हैं नमक का स्वभाव खारा है और कितना डालने पर सब्जी में कितना खारापन होगा, और मिर्च कैसी होती है आप सब जानते हैं। शुगर का स्वभाव कैसा है आप सब जानते हैं। नींबू कैसा होता है आप सब जानते हैं। आपको सब वस्तुओं के स्वभाव पता है, लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, नहीं जानते। जानना देखना, ये आत्मा का स्वभाव है, लेकिन नहीं भाई साहब आप नहीं जानते। बताऊं क्यों? क्योंकि नमक का खारापन आप इसलिए जानते हैं कि नमक के खारेपन को आप उसके अनुपात में अप्लाई करते हैं, आपको उसका भाव वासन है, इसलिए तो नमक खारा है, ये आपके द्वारा कहा जाना सत्य है। समझ में आ रही है बात? मिर्च तीखी है, यह आपके द्वारा कहा जाना सत्य है, आप मिर्च के तीखेपन को पहचानते हैं, ये सही बात है बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि मैं यदि इस दही में मिर्च डाल रहा हूं, सब्जी में मिर्च डाल रहा हूं, तो कितनी डालनी है, आपको उसका भाव वासन है, आप उसे पहचान रहे हैं। इसका मतलब आप मिर्च का स्वभाव जानते हैं। आपको यदि दाल में लेमन डालना है तो आपको पता है कितना डालना है, आप उसके स्वभाव को पहचानते हैं, इसलिए सच्ची बात कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने पूछा आत्मा का स्वभाव कैसा है, और आपने कदाचित पलट करके ये जवाब भी दे दिया कि जानना देखना स्वभाव है, तो भी मैं ये कह रहा हूं कि आप जानते नहीं हैं, जवाब सही होने के बावजूद भी। क्या बात कर रहे हो? मानते हैं, जानते हैं। क्या? अनुभव नहीं किया हुआ, क्योंकि हम फील नहीं कर रहे हैं उस चीज को, हमें उस स्वभाव का अंदाजा नहीं है, अपने आप के स्वभाव का अंदाजा नहीं है। यदि ज्ञाता दृष्टापन मेरा स्वभाव है तो फिर मैं प्रभावित क्यों हो रहा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं रह पा रहा हूं? इसका मतलब ये है कि हम फील नहीं कर रहे, हम जान नहीं रहे हैं उस चीज को। कह दिया हमने कुछ भी, कहना अलग चीज है और स्वीकार करना अलग चीज है। अंदर से इस बात की स्वीकृति होती है या नहीं कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जाननहार तत्व हूं। ये जैन दर्शन अपने आप का परिचय कराता है, इसका नाम है जैन दर्शन। जो अपने आप को जानते हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं, ये है जैन दर्शन। बोलिए सब। बहुत सही बात है, इसमें क्या है? आपका प्रश्न ये है ज्ञाता दृष्टा क्यों बोलते हैं, आत्मा में आंखें तो होती नहीं है,
तो यही तो कह रहे हैं, ज्ञाता दृष्टापन आत्मा का स्वभाव है, आंखों का नहीं। आप आंख से नहीं देख रहे हैं, हम कान से नहीं सुनते हैं। नहीं, नहीं लेने की जरूरत है। आप कल नहीं थे शायद सुबह के प्रवचन में, आप कल नहीं थे सुबह के प्रवचन में, आप थे तो फोन लगा करके पूछा था ना वीरेंद्र जी ने, कृष्ण सुधीर जी ने पूछा था, दिख नहीं रही है अलमारी में से चीज, मिल नहीं रही थी, दिख नहीं रही थी। फिर क्या हुआ, फोन लगा करके पूछा हमने, फिर क्या जवाब मिला, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है क्या। फिर क्या हुआ था आलोक जी, फिर क्या जवाब मिला, मुझे दिख रही है यहाँ बैठे बैठे, इंडिया बैठे बैठे दिख रही है, आपके वहां अलमारी में क्या चीज कहाँ रखी हुई है, तुम्हें नहीं दिख रही है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जिस समय पावर चला जाए, लाइट चली जाए, तो लालटेन कैसे दिखती है बतलाओ आप। ब्रेन में रिकॉर्ड है ना, ये ब्रेन कहाँ है, ब्रेन शरीर में है, और ब्रेन में रिकॉर्ड है सारी चीज। तो मेरे मर जाने के बाद में मेरा ब्रेन निकाल लेना, फिर उस ब्रेन में से सारी स्टोरेज निकाल लेना, नीरव भाई कर लोगे ना आप ट्रांसफर थोड़ा। नहीं, टेक्निकल एक्सपर्ट है इसलिए बात कर रहा हूं मैं। वो नहीं है स्टोरेज, वो ब्रेन में स्टोर नहीं है, वो ज्ञान में स्टोर है। हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि आंखें देखती होती, बच्चों के प्रश्नों में जवाब देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मुर्दे को भी देखना सुनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, मुर्दा नहीं देखता है, इसलिए आंखें नहीं देख रही है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप कहते हो आंखें देखती है, तो मैं आपसे पूछता हूं, आंखें देखती है कि चश्मा देखता है। वीरेन जी, चश्मे से देख रहे हो कि आंख से? चश्मे से देख रहे हैं, सही बात है, चश्मे से देख रहे हैं ना। तो चश्मा लगाने से दिखता है पक्का, बिल्कुल। इसका मतलब ये है, यदि चश्मे से दिखता हो, आपको लगता है बिना चश्मे के तो दिखता नहीं है, सब चश्मे से ही दिखता है, तो चश्मे से दिखता है तो चश्मा लगाओ, किसके लगाओ चश्मा, ये देख पाएगा कि नहीं? कि नहीं साहब, जीव के ही लगेगा। तो पेड़ के लगाओ चश्मा, बोलो, एक पेड़ के हमने चश्मा लगाया, अब वो पेड़ देख पाएगा कि नहीं? नहीं देख सकता है। तो चश्मे से नहीं दिखता है, तो फिर क्या कहोगे साहब? आंखों से दिखता है, आंखों से दिखता है। और यदि चश्मे से दिखता हो तो अंधे व्यक्ति के चश्मा लगाओ, अब दिखेगा। जो ब्लाइंड है उस व्यक्ति के हमने अंधा लगा दिया, चश्मा लगा दिया, तो दिखेगा कि नहीं? तो आप क्या कहोगे कि आंखों की देखने की शक्ति नहीं होगी तो चश्मा क्या करेगा? ऐसा आंखों में देखने में शक्ति चाहिए, तभी तो देख पाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं, यदि आंखें देखती हो तो फिर वही दिखना चाहिए जो आंखों के सामने है। जो आंखों के पीछे है वो चीज नहीं दिखनी चाहिए। आंखें बंद होने पर भी आप देख लेते हैं, आंखें बंद होने पर भी आपको दिखाई देता है। वो किससे दिखता है? वो ज्ञान से दिखता है। इसका मतलब देखने जानने का काम करने वाला कोई और है, ये शरीर नहीं। शरीर से भिन्न एक तत्व है जो देखने जानने का काम कर रहा है। वो निकल गया, सब खत्म हो गया। अच्छा बतलाओ, आंख बंद करो, आंख बंद करके इसको उठाओ, बोलो, तो आप बता सकते हैं कि नहीं क्या चीज है? आंख बंद करके यदि आप इसे पकड़ेंगे तो आप इसे बता सकते हैं कि नहीं ये क्या चीज है? बोलो, बता सकते हैं? कैसे बता रहे हैं आप? कैसे देखा आपने? आप ये कह रहे हैं आंख से देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं आप कान से भी देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं आप हाथ से भी देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं आप नाक से भी देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं आप जीभ से भी देखते हैं। इनके माध्यम से देखते हैं, लेकिन देखने वाला कोई और है। ये देखने में माध्यम बनती है, ये ज्ञान में माध्यम बनती है। ऐसा नहीं होता आपके यहाँ पकौड़ियाँ बनी और हमने कहा लो भाई साहब जरा चख के देखो, क्या कहा? चख के
देखो हैं? चख के देखो हैं? अरे मैं देखूं के चखूं, ये चख के देखो आप, नहीं बोलते हम तो रसना इंद्रिय से देखते हैं कि नहीं? आपने सुन के देखा क्या? आप सुन के देखना, मैं एक कैसेट देता हूं आपको, सुन के देखना। क्या आलोक जी, इस कैसेट के अंदर 2 प्रवचन है, सुन के देखना। सुन के देखना, ये कर्णेंद्रिय से देखा जाता है। लो सुन के देखो, सुन के देखो, सुन के देखो मतलब घ्राणेंद्रिय से देख रहे हैं। छू के देखो, एक बार छू के देखो, गर्म है या ठंडा, छू के देखो। सारी भाषा इसी तरह प्रयोग कर रहे हैं हम, देखो के रूप में। इसका मतलब 5 इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं हम। इसका मतलब देखने का स्वभाव आत्मा का है। माध्यम जब स्पर्शन इंद्रिय बनती है तो हम कहते हैं छू के देखो। माध्यम जब रसना इंद्रिय बनती है तो हम कहते हैं चख के देखो, सूंघ के देखो, आंख से देखो, कान से सुन के देखो। लेकिन देख कौन रहा है? देख रहा है आत्मा। देखने वाला कोई और तत्व है अंदर, वो चला गया तो सब देखना, सुनना, सूंघना सब बंद हो गया। उसका नाम है आत्मा, वो मैं हूं। उसे पहचानने का नाम है जैन धर्म। ये जैन धर्म की चर्चाएं उस आत्मा को पहचानने के लिए, उस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए है। सारे परमात्मा का उपदेश उसी आत्मा के लिए है। ये पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी, ये द्वादशांग, ये श्रुत पंचमी आ रही है ना। आज के कौन सी तिथि हो गई? आज एकम है, अमावस्या आज। हाँ, 5 श्रुत पंचमी है ना। जानते हैं ना श्रुत पंचमी क्या है? कितने लोग जानते हैं श्रुत पंचमी के बारे में? नहीं, जितने जानते हैं वो हाथ खड़ा करो। श्रुत पंचमी क्या होता है? वेरी गुड, बच्चे जानते हैं। बस आपको नहीं पता श्रुत पंचमी? आपको भी नहीं मालूम? आपको भी नहीं, आप भी नहीं जानते हो यार, गजब हो गया। श्रुत पंचमी सुधीर भाई आप भी नहीं जानते? आकाश जी को मालूम है यार, गजब हो गया है। आप प्रकाश जी आप तो जानते होंगे थोड़ा बहुत। श्रुत माने होता है शास्त्र। पंचमी, जिस पंचमी के दिन शास्त्र लिखा गया, पूर्ण हुआ, वो श्रुत पंचमी कहलाई। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी वो तिथि है जिस दिन सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में सबसे प्रथम ग्रंथ को लिख करके पूर्णता प्राप्त हुई थी। वो दिन है षटखंडागम ग्रंथ लिख करके उस दिन पूर्ण हुआ था। पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के द्वारा लिखकर, धरसेनाचार्य ने तो वर्बली उपदेश दिया था और पुष्पदंत और भूतबली दोनों आचार्यों ने मिलकर एक शास्त्र को लिखकर पूर्ण किया था। षटखंडागम उस शास्त्र का नाम है। मैं अभी तो 2-5 मिनट में तो क्या कह सकता हूँ आपको, चर्चा करेंगे अपन फिर परसों श्रुत पंचमी के संदर्भ में, है ना। परसों श्रुत पंचमी के बारे में चर्चा करेंगे। परसों के बाद चले जाएंगे ना हम, तो परसों श्रुत पंचमी की चर्चा करके जाएंगे आपके बीच में। ये नक्की कर लिया हमने इतने लोगों को देख करके कि नहीं मालूम, तो करना ही चाहिए, मनाया जाना चाहिए उस श्रुत पंचमी पर्व को। खैर चलिए, मैं तो ये कह रहा था सारा श्रुत, सारी जिनवाणी, सारे शास्त्र, चारों अनुयोग एकमात्र इस बात के लिए समर्पित हैं कि हे जीव तू अपने आप को जान, हे जीव तू अपने आप को पहचान, इसके लिए समर्पित हैं सारे शास्त्र। इसका नाम जैन धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है धर्म। आपसे उपवास हो सकता हो तो करो, और नहीं हो सकता तो मत करो। व्रत पूजन आदि कर सकते हो तो करो। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी शक्ति हो उतना करो, और शक्ति नहीं हो उसकी श्रद्धा करो, कोई बात नहीं। लेकिन धर्म किसका नाम है? वो धर्म है आत्मा को जानने का नाम। ये कर्तव्य है जीव का।
हमारे यहाँ दैनिक जो सभा चलती है, वहाँ प्रवचन चलते हैं जयपुर में रोजाना, उसमें अभी एक ग्रंथ चल रहा है क्षत्र चूड़ामणि। क्षत्र चूड़ामणि एक ग्रंथ है, जीवनदर चरित्र। उसके 7th चैप्टर का 18 नंबर का श्लोक है हिमांशु भाई। अभी 2-3 जगह जहां जहां गया ना मैं, सब जगह मैंने उसका उल्लेख किया। 7वां लंब 7वां चैप्टर, उसके 18वें नंबर के श्लोक में इस जीव का कर्तव्य बतलाया है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य जानते हैं? कर्तव्य शब्द को क्या कहते हैं? ड्यूटी, फर्ज, रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा क्या कर्तव्य है? आपका क्या कर्तव्य है साहब? आप क्या समझते हो भाई साहब, बतलाओ आपका क्या कर्तव्य है? फैमिली के प्रति हमारी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य शिक्षा देना, ये हमारा कर्तव्य है। पैसा कमाना, डॉलर कमाना, ये हमारा कर्तव्य है। पता है उसमें क्या लिखा? कर्तव्य क्या है? निजात्म तत्व की स्वीकृति ही तेरा कर्तव्य है। क्या गजब वाक्य लिखा उसमें। अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ये तेरा कर्तव्य है। मैं कुछ अलग हट के बात कहना चाह रहा हूं। मैं उस धर्म की बात कह रहा हूं जिस धर्म को करने के बाद में आपके सारे संकट मिट जाएं। मैं वो बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिस बात को सीख लेने के बाद में आपकी सारी समस्याएं मिट जाएं, आपको कोई तकलीफ नहीं रहे, आपको कोई पीड़ा नहीं रहे, आपको किसी प्रकार की बेचैनी नहीं रहे, किसी प्रकार की आकुलता नहीं हो, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार की तकलीफ संकट आपके माथे पर नहीं आए। निजात्म तत्व की स्वीकृति, अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लेना तेरा कर्तव्य है। पहले में पहले कर्तव्य है तू अपनी आत्मा को जान, तू अपने आप को आत्मा स्वीकार कर। ये कह रहे हैं आचार्य देव, आचार्य वादीप सिंह सूरी का लिखा हुआ ग्रंथ है। अपने आप को आत्मा स्वीकार कर, ये तेरा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने आप को जैसा स्वीकार करता है उसके सारे क्रियाकलाप उसी तरह के होने लग जाते हैं। बोलो, सुबह उठते ही पहले झाड़ू हाथ में आ जाती है, किसके? जो ये समझता है कि ये मेरा काम है। उठते ही पहले किचन में चले जाते हैं चाय बनाने के लिए, कौन? जो ये समझता है कि ये मेरा काम है। आप कमाने के लिए जाते हैं क्योंकि आप ये समझते हैं ये हमारा काम है। क्या? आप खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि आप ये समझते हैं ये मेरा काम नहीं है। सीधी सी बात है ना। तो आप अपने आप को समझते क्या हैं ये बताओ। यदि आप अपने आप को पुरुष समझते हैं तो उसके अनुसार क्रियाएं होने लगती है। यदि आप अपने आप को स्त्री समझते हैं तो आपकी क्रियाएं उसके अनुसार होने लगती है। आप यदि अपने आप को वृद्ध समझने लगते हैं तो आपके क्रियाकलाप उस तरह से होने लगते हैं। लेकिन आचार्य देव ये कह रहे हैं कि तू यदि अपने आप को आत्मा मानेगा तो फिर तेरे क्रियाकलाप कैसे होंगे बता? ज्ञाता दृष्टा। स्वीकार तो कर तू अपने आप को आत्मा। जिस व्यक्ति ने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया, अब तकलीफ बताओ, बोलो। अब घुटनों का दर्द, मैं तो आत्मा हूं, घुटनों का दर्द मेरा नहीं है। क्या? सारे संकट मिट जाएंगे। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, खांसी जुकाम, तकलीफ परेशानी, फैमिली की प्रॉब्लम, जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा, सब चला गया। क्यों जीऊं मैं और क्यों मरूं? क्यों जीऊं मैं बतलाओ? इच्छा ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, तो फिर मर जाऊं कि क्यों मरूं? क्या? मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहता हूं और मरना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जीवन और मरण जिसका होता हुआ दिखाई देता है, मैं उससे भिन्न एक आत्मा हूं। आत्मा स्वीकार करो राजेन जी। यदि आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हो, आपने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया, आपने यदि अपने घर के लोगों को आत्मा स्वीकार किया, अब बोलो अब किसने क्या बिगाड़ दिया और किसका क्या बिगाड़ लोगे? आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो स्थिति नहीं आएगी? जैसे अमेरिका में आके नौकरी धंधा, बच्चे बड़े कर दिए, शादियां कर दी, घर बना लिए, घर बेच दिए। किसने? आपके शरीर ने, तो वो वाली इस शरीर ने भी नहीं किए हैं। आत्मा का तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आज तक यही समझा है, हमने ये किया है, हमने बच्चों को पढ़ाया है और हमने इतना कमाया है। अच्छा, कितना कमाया है आपने? पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी अमेरिका आकर के बहुत कमाया है। सिक्योरिटी की
हाँ बुढ़ापा आएगा पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कमाया है, बहुत कमाया है। आपने अमेरिका आकर के कमाया, और आपके बच्चे कमाने के लिए अमेरिका नहीं आए, नहीं, वो यही बने। वो यहीं पैदा हुए हैं। तो वो जब यहीं जन्म लिया उन्होंने, तो जितना आपने कमाया था वो सब कमाने के लिए उन्होंने क्या किया? आपने जो कमा करके मकान बनाया था, आपने जो कमा करके जो 2-5 मिलियन इकट्ठा किए, मान लो आप 5 मिलियन हो गए, मान लो, कम कह रहा हूँ, एक ही एक हो या 10 हो, कोई बात नहीं। आपने कितने साल में, देखो मैं बहुत एक कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये व्यक्ति ये कहता है, आप नहीं, आपकी बात नहीं करता हूँ, मेरे को बहुत लोग पूरे दुनिया में ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी आपको पता नहीं है, हम यहाँ आए थे ना, मुंबई आए थे ना, तो कुछ नहीं था हमारे पास में, $20 नहीं, रुपए की बात करो वहाँ तो, सब लोग यही। यहाँ आए थे तो कुछ नहीं था हमारे पास में। फिर देखो हमने 40 साल में कितना कमा लिया, हर्षद भाई खूब कमाया कितने साल में कमाया? 40 साल में। आलोक जी कह रहे हैं 1 मिलियन इकट्ठा कर लिया मैंने, कितने साल में? 30 साल में, 35 में, 35 साल में 1 मिलियन इकट्ठा किया इन्होंने। कितने बच्चे आपके? एक बेटा, एक बच्ची, सब उसी के नाम करके जाओगे? हैं? अब सोचो आप, जितना आपने कमाया है, ये जो 1 मिलियन आपने इकट्ठा किया है, इस 1 मिलियन कमाने में जिसमें आपने 35 साल लगा दिए हैं, आपके बच्चे ने वो 1 मिलियन के लिए कितनी मेहनत की और कितने साल लगाए? पैदा होते ही मिल गया। बोलो, बच्ची नहीं होती तो 1.5 होता। बोलो अभिनव भाई, कौन कर रहा है? हमें ऐसे लग रहा है हमने कमा लिया। अरे नहीं, हम नहीं कमाने वाले। ये कमा करके चक्रवर्ती नहीं होते हैं दुनिया में, कोई कमाने वाले चक्रवर्ती नहीं होते। हम कितनी दुकानें लगाएं, कितनी फैक्ट्रियां लगाएं कि हम चक्रवर्ती बन जाएं, तो हमारे हाथ में ही नहीं है, सच में हमारे हाथ में नहीं है। और यदि सच में आप ये सोचते हो ना, चलो अब आपकी बात करता हूं, आप यदि ये सोचते हो हमने कमाया है, मैं आपसे ही पूछता हूं, जितना कमाया है क्या आपने उतना ही कमाने का विचार किया था? हैं? उतना ही सोचा था आपने? तमन्ना तो पता नहीं कितना कमाने की थी, फिर क्या हुआ? इच्छा तो बहुत थी हमारी, मन में तो बहुत थी, इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फिर क्या हुआ? फिर क्यों नहीं कर पाए आप? इसका मतलब ये है इस पर हमारी नहीं चल रही है। मैं सिर्फ विचार के बिंदु आपको दे रहा हूं। मैंने ये जैन दर्शन विचार से ख्याल में आएगा, पकड़ में आएगा। ऐसा नहीं कि मंदिर आ गए, मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, 5-7 साल हो गए, आने लग गए, हम संडे टू संडे आते हैं, वीकेंड आते हैं, कुछ रोजाना आ जाते हैं, पक्षाल कर जाते हैं, भगवान के कलश कर लिए, धारा डाल दी उनके ऊपर, ये कर लिया, पहुँच दिया, हो गया। इस थाली के अंदर माल लगाया था अपन ने, आधे पौन घंटे के अंदर मंत्र बोल बोल करके स्वाहा इधर से इधर डाल दिया, फिर क्या हुआ? धर्म हो गया ना। विचार का नाम धर्म है। विचार से धर्म की शुरुआत होगी। विचार भी नहीं, विचार से धर्म पकड़ में आएगा। विचार करना, हर चीज के बारे में विचार करो, वास्तव में ये क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये कौन कर रहा है, ये सब काम कैसे हो रहे हैं। और जब आप लास्ट फाइनल इस रिजल्ट पर पहुंचे कि होता स्वयं जगत परिणाम, इस निर्णय पर पहुंचे, निर्णय करने की बात है, सुनी सुनाई बात नहीं, तो समझ लेना अब कुछ धर्म की बात समझ में आने लगी। जब सारी घटनाओं और परिस्थितियों को देखकर ज्ञाता दृष्टा रहना, इतनी बात हमारी समझ में आने लग जाए, मैं तो यार ज्ञाता दृष्टा हूं यार, बस जो हो रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बुढ़ापा आ रहा है, इसका भी ज्ञाता हूं। बाल सफेद हो गए हैं, इसको भी जानने वाला हूं। बाल झड़ रहे हैं, इसको भी जानने वाला हूं। शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ रही है, इसको भी जानने वाला हूं। आंखों से दिखना कम हो गया है, इसको भी जानने वाला हूं। हर समय जब आपको जाननहार ख्याल में आएगा, ज्ञाता दृष्टा ख्याल में आएगा, तो समझ लेना कि अब ये जैन धर्म समझ में आने का काल आ गया है। निमित्त का स्थान कहाँ है? ये ज्ञाता दृष्टा रहे, ये सब होगा काम। जब निमित्त भी मिलेंगे, निमित्त भी बनेंगे,
ये सारी बातें होगी। कर्म का उपशम भी होगा, कर्म का क्षयोपशम भी होगा, उपदेश भी मिलेगा, समझाने वालों का सहयोग भी मिलेगा। ये इन्हीं सब बातों से तो ज्ञाता दृष्टापन का रास्ता मिलेगा। आप ये पूछ रहे हैं, कब मिलेगा, कैसे मतलब? वही तो बता रहे हैं, आप आते रहेंगे तो मिलेगा। आप बता रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, पहले भी सुनी है ये बात, हाँ। पर हो नहीं रहा ना वो चक्कर। वो इसलिए नहीं हो रहा। आप बतलाइए, आप ये कहें आज आपने भोजन किया है, अब इसके बाद में आप 15 दिन बाद दोबारा करो, और 15 दिन बाद में आकर के कहो कि यार पहले भी खाया था मैंने, पेट तो भरता ही नहीं है। तुम 15 दिन से तो कुछ नहीं खाया तुमने। पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? हमने एक दिन किया, उसके बाद में 1 साल बाद में फिर किया, फिर अनंत चतुर्दशी को आ गए एक बार, तो उससे क्या होगा? भोजन जिस तरह से दिन में 2 बार करते हैं, एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं, एक बार टी टाइम होता है हमारा, 3-4 बार जब तक पेट में कुछ नहीं जाता है तब तक शांति नहीं मिलती है हमारे को। तो ये 3-4 टाइम जब तक स्वाध्याय नहीं करे तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी, एक कर्णेंद्री का विषय बन करके रह जाएगा। हमने सुना दिया और आपने सुन लिया और आपने समझ लिया, 3-4 दिन हो गया, धर्म कर लिया हमने, इनने मेल डाल दी थी हम भी आगे से नहीं होगा। डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, रोजाना ये बातें हमारे हैमरिंग होनी चाहिए, यहाँ दिमाग पर चोट पड़नी चाहिए रोजाना, और रोज रोज यदि चोट पड़ेगी तो निश्चित रूप से ये बातें समझ में आएगी। आप विचार करना, और फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो कल फिर आना, कल फिर और बात करेंगे।